जय हिंद। क्लास 12 बायोलॉजी के क्रैश कोर्स में आज सेकेंड पार्ट है। ठीक है, हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था इनेट इम्यूनिटी, इसमें इंटरनली क्या हो रहा था, एक्सटर्नली क्या हो रहा था, रेस्पॉन्स हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड में एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हो गया आपका वो बाहर से एक्वायर्ड किया जाता है। कोई भी चीज़ जब बाहर से एक्वायर्ड किया जाए तो उनको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड। ठीक है, तो इम्यूनिटी ऐसा इम्यूनिटी जो हमें क्या मिले, आफ्टर बर्थ मिले, यानी कि हम लोग बाहर से उसको उस इम्यूनिटी को लें, एक्वायर्ड करें, तो उसी को हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या बोला है, क्या कि ये जो होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन दी अदर हैंड पैथोजन स्पेसिफिक होता है। ये क्या होता है, पैथोजन स्पेसिफिक। कहने का मतलब क्या हो गया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो काम करता है वो पैथोजन स्पेसिफिक पे काम करता है। कैसे काम करता है कि जैसे मान के चलिए कि कोई आपको वायरस अटैक किया है और हम उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं कि दवाई ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं या वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो वो जो वैक्सीनेशन करवाए वो सिर्फ आपके किसके ये काम करेगा, सिर्फ उसी पैथोजन के लिए काम करेगा जिस पैथोजन के लिए वो वैक्सीनेशन आप लिए हैं। अगर उस पैथोजन में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाता है तो फिर वो वैक्सीनेशन कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है आपका वो पैथोजन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, उसके बाद एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, ये बात बता ही दिए हैं। उसके बाद ये इंटरनली काम करता है, यानी कि इंटरनली इम्यूनिटी है। उसके बाद ये आपका मेमोरी बेस्ड होता है, यानी कि मेमोरी बेस्ड पे काम करता है। मेमोरी बेस्ड करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग अभी रिसेंटली देखे हैं कि कोरोना, ठीक है, तो कोरोना से बचने के लिए हम लोग क्या किए, वैक्सीनेशन करवाए। तो वैक्सीनेशन से क्या हो गया कि जैसे हम लोग वैक्सीनेशन कराए तो हमारे बॉडी के अंदर क्या हो गया कि मेमोरी सेल बन गया। ठीक है, अब इन फ्यूचर हमें जब भी कोरोना होगी तो उस कोरोना से बचाव करेगा ये मेमोरी सेल। ठीक है, क्योंकि उसके खिलाफ पहले से हम लोग मेमोरी सेल बन गया और वो मेमोरी सेल क्या किया है, उस कोरोना के अगेंस्ट क्या किया, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बना चुका है। क्या किया, एंटीबॉडी बना चुका है। तो इसीलिए क्या होता है, अपना मेमोरी बेस्ड होता है। दूसरा चीज इसका नेचर कैसा होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन हो, जो क्या करता है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ, यानी क्या कि कोई भी सेल है, ठीक है, या कोई भी पैथोजन है वो हमारे बॉडी का है या हमारे बॉडी का बाहर का है। तो अगर सेल्फ का है तो ये कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा, अगर नॉन सेल्फ है यानी कि हमारे बॉडी का नहीं पार्ट है तो उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा। तो ये था डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्स, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स लेता है, ठीक है, उनका टाइप्स क्या है। तो टाइप्स में सबसे पहले क्या बात किया है कि प्राइमरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स कहने का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि कोई भी पैथोजन आपके बॉडी में फर्स्ट टाइम एंट्री मारा, जैसे मान लीजिए कि जब कोरोना की महामारी चल रही थी तो कोरोना के टाइम पे क्या होगा, जिनको भी कोरोना हुआ है उनके बॉडी में फर्स्ट टाइम क्या किया, कोरोना इंटर किया है। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी रेस्पॉन्स हो जाएगा। लेकिन वही कोरोना अगर सेकेंड टाइम फिर से एंट्री कर जाएगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। ठीक है, तो प्राइमरी रेस्पॉन्स में क्या बोला, क्या कि व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर फर्स्ट टाइम पैथोजन, पैथोजन से क्या करेगा, फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करेगा, तो वो जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा उस रेस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है वो लो इंटेंसिटी के साथ होता है, यानी कि उसका मतलब कि जो रेस्पॉन्स है वो बहुत कम होता है, लो इंटेंसिटी होता है। ठीक है, लेकिन सेकंड टाइम क्या है कि सेम यही पैथोजन, जो पैथोजन फर्स्ट टाइम एंट्री मारा था, सेम वही पैथोजन अगर सेकंड टाइम एंट्री मारे हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के साथ एनकाउंटर करे, तो उनको हम लोग सेकेंडरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। लेकिन सेकेंडरी रेस्पॉन्स में क्या होता है कि हाई इंटेंसिटी काम कर जाता है। मतलब क्या हो गया, देखिए कि एनकाउंटर विथ सेम पैथोजन indicates a highly intensified secondary response. Fact that our body have two memory cell of the first encounter. तो वही बात को समझाया अभी कि जैसे ही फर्स्ट एनकाउंटर होता है यानी कि प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, मेमोरी सेल बन जाता है। तो अब वो मेमोरी सेल बनता है, जब वही पैथोजन सेकेंड टाइम एंट्री मारेगा हमारे बॉडी में तो फिर वो हमारा क्या होगा, मेमोरी सेल उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो होता है वो अपना हाईली इंटेंसिफाइड होता है, यानी कि तगड़ा का काम करता है। तो इस चीज को समझिए, यहां से इस पार्ट से समझिए। इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स, फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स मान चलिए कोई पैथोजन ए है, कोई पैथोजन ए है, वो हमारे बॉडी में इंटर किया और हमारे बॉडी में प्रेजेंट क्या है, बी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट से जाके क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, बी लिम्फोसाइट इसको अट्रैक्ट करेगा, पकड़ेगा, और जैसे ही बी लिम्फोसाइट से इसका इंटरेक्शन हुआ, बी लिम्फोसाइट क्या कर लेगा, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बना लेगा। क्या बना लेगा, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। ठीक है, यहीं पे देखिए मेमोरी सेल बन गया। फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स हुआ, फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स हुआ, उसी टाइम क्या हो गया, मेमोरी सेल बन गया। तो इस टाइम मेमोरी सेल बना, लेकिन प्लाज्मा सेल क्या करता है, आईजीएम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, आईजीएम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला, सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स। सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स में क्या कि सेम पैथोजन अगर एंट्री मारता है, सेम पैथोजन ए पैथोजन
इंटर करता है हमारे बॉडी में, तो अब ये बी लिम्फोसाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा कि बी लिम्फोसाइट फर्स्ट रेस्पॉन्स में क्या किया था, मेमोरी सेल बना दिया था, तो अब ये मेमोरी सेल से इंटरेक्ट करेगा। सेकेंड टाइम जब सेम पैथोजन अगर एंट्री मारेगा तो ये क्या करेगा, मेमोरी सेल से इंटरेक्ट करेगा, और मेमोरी सेल क्या करेगा, आईजीजी एंटीबॉडी बनाएगा विथ हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी के साथ क्या करेगा, वो एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, इसी बात को हम यहाँ पे थ्योरेटिकली बता दिए हैं। तो यहां से समझ में आ गया होगा कि रेस्पॉन्स कैसे काम करता है। ठीक है, यहां से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें आगे देना क्या बोल रहा है कि द प्राइमरी and secondary immune response are carried out with the help of two special types of lymphocyte present in our body blood, B lymphocyte and T lymphocyte। यानी क्या बोला कि हम लोग अभी देखिए प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो होता है वो किसके हेल्प से होता है, एक स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट से होता है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो कौन है, बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब बी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है कि बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन। पैथोजन के रेस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट क्या करता है कि प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। कहाँ प्रोड्यूस करता है, तो आवर ब्लड, इनटू आवर ब्लड, फाइट विथ देम, यानी कि इस पैथोजन से लड़ता है। ठीक है, और इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। अपना जो टी लिम्फोसाइट है यानी कि टी सेल्स, ये जो है एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करता है, ये एंटीबॉडीज नहीं बनाता है, लेकिन ये बीटा यानी कि बी लिम्फोसाइट को यानी कि बी सेल को प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसको प्रोड्यूस करवाता है कि आप क्या कीजिए, एंटीबॉडीज को बनाइए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है एंटीबॉडीज का, एनसीईआरटी में दिया हुआ, अच्छे से देख लीजिएगा। ऊपर वाला जो पार्ट है वो एन टर्मिनस है, नीचे वाला सी टर्मिनस है। जो एन टर्मिनस पार्ट है यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यानी कि ये स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का, और कोई भी एंटीबॉडीज कोई भी एंटीजन अगर आता है तो वो एंटीजन कहाँ अटैच होगा, यहाँ पे होगा, यानी कि बाइंडिंग साइट यहाँ पे बाइंड करेगा। तो हो गया। अब देखिए एंटीबॉडी क्या कर रहा है कि एंटीबॉडी जो है अपना कैसा होता है, वो इम्यूनोग्लोबिन है। ठीक है, उसका नेचर कैसा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे हो गया, देखिए एक पॉलीपेप्टाइड चेन तो पूरा ये हो गया, ये लॉन्गेस्ट वाला, इसको हम लोग हैवी चेन बोलते हैं। तो 2 को तो ये हो गया हैवी चेन, और 2 हो गया लाइट चेन, एक ये छोटा वाला एक ये छोटा वाला, तो 2 हो गया लाइट चेन। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में H2L2 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, H2 और L2 लिखते हैं। इसमें 2 हैवी चेन हो गया और 2 लाइट चेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन 5 टाइप्स एंटीबॉडी। हैवी चेन के बेसिस पे, ये जो हैवी चेन लिखा है इसके बेसिस पे 5 तरह के एंटीबॉडीज होते हैं। कौन कौन होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। इधर सबका परसेंटेज लिखा हुआ है, ये आपके बोर्ड में आया हुआ है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ का है। ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरह का होता है, एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल कहने का मतलब क्या होगा कि फ्लूइड। ठीक है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी या इसी का दूसरा नाम है बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करेगा, आपका एक प्लाज्मा सेल बनाएगा और मेमोरी सेल को बनाएगा। ठीक है, प्लाज्मा सेल बनाएगा और मेमोरी सेल बनाएगा। दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि CMI। ये क्या कर, इसमें कौन कौन सा आ जाता है, तो देखिए टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल और टी एम सेल। यानी टी एच है तो टी हेल्पर सेल हो गया, टी के है तो टी किलर सेल हो गया, टी एस है तो टी सप्रेसर सेल हो गया, और टी एम है तो टी मेमोरी सेल हो गया। ठीक है, तो देखिए टी हेल्पर सेल क्या करता है, जितना भी हमारा इम्यून सेल है उसको कंट्रोल करके रखता है। कौन कंट्रोल करता है, टी हेल्पर सेल। टी किलर सेल क्या करता है कि वायरस इन्फेक्टेड या कैंसर इन्फेक्टेड जो सेल होता है उनके अगेंस्ट वर्क करता है, उनके अगेंस्ट काम करता है। और टी सप्रेसर सेल क्या करता है, तो ये टी किलर सेल को सप्रेस करके रखता है। क्यों रखता है, समझिए बात को, कि अगर टी किलर सेल किसी वजह से हाइपर हो जाए तो ऐसा ना हो कि हमारे ही सेल को क्या करने लगे, वो नुकसान पहुंचाने लगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या किया जाता है, उस टाइम पे सप्रेस करके रखा जाता है। दूसरा चीज टी मेमोरी सेल हो गया। ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड हो गया। अब देखिए CMI का यूज कहाँ होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का यूज कहाँ होता है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का यूज हम लोग क्या करते हैं कि टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ग्राफ्टिंग में यूज करते हैं। टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ग्राफ्टिंग का मतलब क्या हो गया कि किसी भी पेशेंट को अगर क्या किया जाए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या मतलब टिश्यू का ग्राफ्टिंग किया जाता है, तो उस कंडीशन पे कौन रिस्पॉन्स होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसीलिए लिखे कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ग्राफ्टिंग। तो जब किसी भी एक पर्सन दूसरे पर्सन हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं या टिश्यू ग्राफ्टिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले क्या मैच करवाते हैं, ब्लड ग्रुप को मैच करवाते हैं। ब्लड ग्रुप मैच करवाने के बाद क्या होता है कि देखिए, जब किसी भी मान के चलिए कि किसी को किडनी डोनेट करना है, तो एक डोनर से क्या की किडनी लिए,
और जिनको देना है, जिनके हम सेट करना है तो उनके हम सेट करेंगे, तो पेशेंट हो गए। तो डोनर से किडनी लेके पेशेंट में जो किडनी डालते हैं, तो अब क्या है कि उस पेशेंट के बॉडी के लिए ये किडनी क्या हो गया, बाहरी चीज़ हो गया, फॉरेन हो गया। तब उन अगर वो डायरेक्ट हम लोग सेट कर देंगे, लगा देंगे, मतलब ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो क्या होगा कि उनका जो इम्यूनिटी है उनके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सप्रेसर ड्रग्स देते हैं, इम्यून सप्रेसर ड्रग्स देते हैं, जिसका एग्जाम्पल है साइक्लोस्पोरिन और कॉर्टिसोल। साइक्लोस्पोरिन और कॉर्टिसोल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइक्लोस्पोरिन और कॉर्टिसोल दिया जाता है। ये दोनों क्या करता है कि जो पेशेंट होता है उनके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है, यानी कि सप्रेस कर देता है। ठीक है, ताकि क्या हो कि वो टिश्यू जो हम लोग या ऑर्गन जो हम लोग क्या किया ट्रांसप्लांट किए हैं वो रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि जब तक बॉडी उनको एक्सेप्ट करेगी नहीं तो तब तक ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट होगा नहीं। तो रिजेक्ट ना हो, है ना, और ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उनका इम्यून को सप्रेस कर देते हैं, थोड़ा सा वीक डाउन कर देते हैं। तो फिर धीरे धीरे उनका बॉडी क्या होता है कि ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को एक्सेप्ट करने लगता है। तो फिर हम लोग इम्यून सप्रेसर ड्रग्स की डोज को कम करने लगते हैं, इम्यून सप्रेसर ड्रग्स के डोज को कम करने लगते हैं। तो ये था हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब वीडियो कंटिन्यू आएगी। बहुत दिन के बाद वीडियो लाएं, कुछ रीजन की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब टाइम ही टाइम है, तो डेली एक वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा 12th का बायोलॉजी पढ़ा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।